Lesson 5 Depressive Disorders 5.1 Learning Objectives Depressive Disorders Abnormal Psychology का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेसन का मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाना है। इस चैप्टर में ये बताया जाता है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स कौन से होते हैं और ये डिसऑर्डर व्यक्ति की सोच, इमोशंस और बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। साथ ही DSM-5 के अकॉर्डिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया, उसके सिम्टम्स, प्रेवलेंस, कॉजेज और थ्योरीज ऑफ डिप्रेशन को भी एक्सप्लेन किया जाता है। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझना। डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं बल्कि एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। DSM-5 डायग्नोसिस को समझना। डिप्रेशन को साइंटिफिक तरीके से डायग्नोस करना। क्लिनिकल पिक्चर और कॉजेज को समझना। सिम्टम्स और उनके पीछे के फैक्टर्स। 5.2 इंट्रोडक्शन। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को लगातार उदासी, होपलेसनेस और इंटरेस्ट की कमी महसूस होती है। हर इंसान लाइफ में कभी कभी दुखी होता है, लेकिन जब सैडनेस लंबे टाइम तक बनी रहे और डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने लगे, तब यूज डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन व्यक्ति के इमोशंस के साथ साथ उसकी थिंकिंग, बिहेवियर और फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। नॉर्मल सैडनेस टेम्पररी होती है और सिचुएशन के साथ खत्म हो जाती है। डिप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है और फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। मूड डिसऑर्डर जिसमें मूड काफी टाइम तक लो रहता है। 5.3 DSM-5 मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। DSM-5 के अकॉर्डिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक सीरियस मूड डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति लगातार डिप्रेस्ड मूड और प्लेजर की कमी एक्सपीरियंस करता है। इस डिसऑर्डर में इमोशनल, कॉग्निटिव और फिजिकल सिम्टम्स एक साथ दिखते हैं जो व्यक्ति की नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। डिप्रेस्ड मूड दिन का ज्यादा हिस्सा उदासी रहना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर पसंद आने वाली चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाना। इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग काम, पढ़ाई और रिलेशनशिप्स पर असर पड़ना। 5.4 DSM-5 क्राइटेरिया फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। DSM-5 के अकॉर्डिंग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस तब किया जाता है जब व्यक्ति में कम से कम 5 सिम्टम्स 2 हफ्तों तक प्रेजेंट हों, जिसमें से डिप्रेस्ड मूड या लॉस ऑफ इंटरेस्ट जरूर हो। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। डिप्रेस्ड मूड लगातार उदास रहना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर हर चीज बोरिंग लगना। स्लीप डिस्टर्बेंस ज्यादा या कम सोना। एपेटाइट और वेट चेंजेस भूख या वेट का बढ़ना या घटना। फटीग हर वक्त थकान। फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट खुद को बेकार समझना। पुअर कंसंट्रेशन फोकस ना कर पाना। थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड मरने के ख्याल आना। 5.5 क्लिनिकल पिक्चर ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेशन का क्लिनिकल पिक्चर इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और फिजिकल सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये सिम्टम्स व्यक्ति की पर्सनैलिटी और डेली रूटीन को बदल देते हैं। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। इमोशनल सिम्टम्स सैडनेस, होपलेसनेस, क्राइंग स्पेल्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स नेगेटिव थिंकिंग, लो सेल्फ एस्टीम। बिहेवियरल सिम्टम्स सोशल विड्रॉयल, इनएक्टिविटी। फिजिकल सिम्टम्स स्लीप प्रॉब्लम्स, लो एनर्जी, बॉडी पेन। 5.6 प्रेवलेंस एज ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड कोमॉर्बिडिटी विद अदर डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन दुनिया भर में पाया जाने वाला एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एडोलेसेंस और एडल्टहुड में शुरू होता है। अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो डिप्रेशन लंबा चल सकता है। डिप्रेशन के साथ अक्सर दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। प्रेवलेंस डिप्रेशन पॉपुलेशन के काफी लोगों को अफेक्ट करता है। एज ऑफ ऑनसेट अक्सर टीनेज या एडल्टहुड में शुरू होता है। ड्यूरेशन कुछ महीने से लेकर कई साल तक रह सकता है। कोमॉर्बिडिटी एंजाइटी डिसऑर्डर्स और सब्सटेंस अब्यूज के साथ मिल सकता है। 5.7 स्पेसिफायर्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। स्पेसिफायर्स डिप्रेशन के नेचर और सेवेरिटी को क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं। ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में मदद करते हैं। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। सेवेरिटी स्पेसिफायर माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर डिप्रेशन।
विद मेलिंकोलिक फीचर्स, ज़्यादा सेवियर सैडनेस और प्लेजर का बिल्कुल ख़त्म हो जाना। विद साइकोटिक फीचर्स, डिलूजन्स या हेलुसिनेशंस का होना। विद सीजनल पैटर्न, मौसम के साथ सिम्टम्स बढ़ना। 5.8 अदर फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन के अलावा डिप्रेशन के और भी फॉर्म्स होते हैं जो ड्यूरेशन और सेवेरिटी में अलग होते हैं। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। persistent depressive disorder, dysthymia. Long-term लेकिन mild depression. Bipolar depression, bipolar disorder का depressive phase. Postpartum depression, childbirth के बाद depression. Seasonal affective disorder, winter season में depression. 5.9 dynamics और causal factors of unipolar depression. Unipolar depression के पीछे कई factors का रोल होता है। ये फैक्टर्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल हो सकते हैं। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस और जेनेटिक्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नेगेटिव थिंकिंग और लर्नड हेल्पलेसनेस। सोशल फैक्टर्स, स्ट्रेस, लॉस और लैक ऑफ सपोर्ट। 5.10 थियरीज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन को समझने के लिए कई थियरीज दी गई हैं जो डिसऑर्डर के कॉजेज को एक्सप्लेन करती हैं। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। बायोलॉजिकल थियरी, ब्रेन केमिकल्स और जीन्स पर फोकस करती है। साइकोएनालिटिक थियरी, लॉस और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पर फोकस। बिहेवियरल थियरी, रिइंफोर्समेंट की कमी डिप्रेशन का कॉज। कॉग्निटिव थियरी, नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ्स डिप्रेशन को मेंटेन करते हैं। 5.11 समरी। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स मूड डिसऑर्डर्स का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें व्यक्ति को लगातार उदासी, होपलेसनेस और इंटरेस्ट की कमी महसूस होती है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिप्रेशन का सबसे कॉमन फॉर्म है। DSM-5 क्राइटेरिया डायग्नोसिस में मदद करते हैं। डिप्रेशन के डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं और डिफरेंट थियरीज इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करती हैं। पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। डिप्रेशन एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। DSM-5 क्राइटेरिया डायग्नोसिस का बेस है। इंटीग्रेटेड अप्रोच सबसे इफेक्टिव होती है।